Now our next topic is advantages of इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट के क्या एडवांटेजेस है. तो फर्स्ट एडवांटेज है हमारी ईमेल. ठीक है, तो ईमेल जैसे कि आपको पता है इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं. इज एन ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम यूजिंग internet. We can send and receive instant electronic message which are delivered instantly to people anywhere in the world. तो ये एक ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस का साधन है जिसका हम इस जो उपयोग है वो इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं. ठीक है, तो ईमेल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं. अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जो एकदम से आपके भेजे जा सके और रिसीव किए जा सके. ठीक है, चाहे जो व्यक्ति जिसको हम भेज रहे हैं वो दुनिया में कहीं पे भी प्रेजेंट है उस तक वो डिलीवरी जो आपके मैसेजेस है इंस्टेंटली डिलीवर हो सके. तो ये एप्लीकेशन हम इंटरनेट के माध्यम से ही इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये एक एडवांटेज है आपके इंटरनेट की कि हमने अगर अपना मैसेज किसी तक बहुत ही कम समय में पहुंचाना है तो उसके लिए हम एक एप्लीकेशन जिसको ईमेल बोलते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ईमेल आपकी इंटरनेट के थ्रू ही चलती है. नेक्स्ट है एक्सेस इंफॉर्मेशन. द इंटरनेट इज़ अ वर्चुअल सी ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब कि एक ज्ञान का सागर बोला जाता है इंटरनेट को. एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक अंडर द सन इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. तो अगर आपको इस संसार में जितनी भी आपकी कोई भी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स. तो यहाँ इस फील्ड में भी इंटरनेट का ही इस्तेमाल किया जाता है. We can also shop online using internet. There are many online stores and sites that can be used to look for products as well as buy them using our credit cards. तो हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स और साइट्स अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल हम प्रोडक्ट्स को देखने के लिए या फिर उनको ख़रीदने के लिए करते हैं जिसमें हम अपने क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका है ऑनलाइन चैट. Online chat. There are many chat rooms on the web that can be accessed by to meet new people, make new friends as well as stay in touch with old friends. तो हमारे पास इंटरनेट पे काफ़ी सारे चैट के ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हम नए लोगों से मिल सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं उनके टच में भी हम रह सकते हैं. तो ऐसे आपको पता ही होगा कितने सारे आपकी ऑनलाइन चैटिंग के माध्यम है जिनका आप भी आम तौर पे इस्तेमाल करते ही हो. जैसे कि फेसबुक हो गई आपकी. ठीक है, लाइक आपके व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप करते हो. ये सारे आपके चैट के माध्यम है जिनका इस्तेमाल आप इंटरनेट जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा तभी इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो. नेक्स्ट है डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर्स. We can download games, music, videos, movies, and a host of other entertainment software from the internet, most of which are free. तो हम कोई भी गेम या फिर अगर हमने म्यूज़िक वीडियोस या फिर मूवीज़ डाउनलोड करनी है और कोई माध्यम है हमारा एंटरटेनमेंट का तो उसके लिए हम इंटरनेट से सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिनमें से ज़्यादातर जो ये चीज़ें होती हैं इंटरनेट पे आपकी फ्रीली अवेलेबल होती है. नेक्स्ट है सर्विसेज. Many services are now provided on the internet such as online banking, job seeking, online tickets and favorite movies and hotel reservation etc.
तो बहुत सारी सेवाएं भी आपकी इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, जैसे कि हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, जिसमें हम अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है बैंक्स की वो ऑनलाइन ही करते हैं। जॉब्स ढूंढने के लिए हम ऑनलाइन सर्च करते हैं। अगर हमने टिकट्स अपनी मूवी को देखने के लिए टिकट्स बुक करनी है तो उसको ऑनलाइन करते हैं। या फिर हमने अपने लिए होटल बुक करना है कहीं रहने के लिए, तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो हम इंटरनेट के माध्यम से जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट कम्युनिटीज़। Communities of all types have sprung up on the internet. It's a great way to meet up with the people of similar interest and discuss common issues. तो बहुत सारे समुदाय आपके इंटरनेट पे बहुत सारे समुदाय आपके मिल जाते हैं आपको। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल सकते हैं इंटरनेट पे जिनके जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल आपसे मिलते जुलते हैं, और आप कॉमन इश्यूज़ पे भी डिस्कशन कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारी आपकी आप वेबसाइट्स बोलते हो या फिर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जिनका इस्तेमाल आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो, ताकि आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सको ऑनलाइन। ठीक है, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी प्रेजेंट है आपके। जैसे आपने ट्विटर सुना होगा या फिर ब्लॉग्स सुने होंगे। क्या करते हो आप, अपने विचार वहाँ पे लिख देते हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा है। अगर आपने अपना रिएक्शन देना है, आप अपना रिएक्शन वहाँ पे दे सकते हो। किसी भी मुद्दे के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। होप कि आपको अभी ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कहाँ कहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन सी सर्विसेज को हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है आपकी डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, जहाँ पे आपकी एडवांटेजेस हैं वहीं पे कुछ इसकी कमियाँ भी है। तो वो क्या हो सकती है? द कंप्यूटर वायरस गेट्स डाउनलोडेड एंड स्प्रेड ओवर द नेटवर्क ईजीली। तो अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई फाइल की है तो उसी के साथ में आपका वायरस भी डाउनलोड हो सकता है, वो पूरे नेटवर्क पे आपका इजीली फैल सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है, पूरा जितने भी आपके हार्डवेयर है वो सारे क्रैश हो सकते हैं। नेक्स्ट है द साइबर फ्रॉड में टेक प्लेस ओवर द इंटरनेट। साइबर फ्रॉड का मतलब है कोई भी धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है इंटरनेट के माध्यम से। फिर है प्राइवेसी इज़ द बिगेस्ट इशू ओवर द इंटरनेट। तो अगर आप अपनी पहचान के प्रति या फिर जो भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे प्रोवाइड करवाई है, क्या वो गोपनीय रहेगी या नहीं रहेगी, इसका भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। Message sent across the internet can easily be tracked and intercepted by the hackers. अब आपने कोई भी संदेश इंटरनेट के माध्यम से भेजा है तो इस संदेश को कोई भी आपका जो भी हैकर्स होते हैं इजीली ट्रैक कर सकते हैं और इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि बेशक आपने कोई भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सीक्रेट रूप में प्रोवाइड करवाई है, पर फिर भी उसको ट्रैक किया जा सकता है हैकर्स के द्वारा। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस है इंटरनेट।